everyone, welcome to my channel. This is the second video of corporate governance. So today we will learn ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस जो होता है वो एक तरह से गवर्नमेंट की मदद करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, जैसे कि वेबसाइट होगी, ऐप्स होगी, ऑनलाइन सर्विसेज होगी। तो ये मदद करता है कि काम जो है वो फास्टर हो, ईजियर हो और ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि इंपॉर्टेंस की अब देखते हैं हम, इंपॉर्टेंस जो है ई-गवर्नेंस की वो है कि सेफ टाइम, कि हाँ भाई टाइम बहुत सेफ हो जाता है अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो। उसके बाद आता है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जैसे कि हम ट्रांसफर है, जैसे कि हमारा जो रिड्यूस करप्शन है वो जो प्रोसेस के थ्रू है वो ट्रैकेबल रहे और जो है वो पब्लिक को भी ट्रांसपेरेंट रहे कि हाँ भाई ये ट्रैक है, ये चीज़ें। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव इफिशिएंसी। इम्प्रूव इफिशिएंसी मीन्स रिड्यूस पेपर वर्क, जैसे कि ऑटोमोट टास्क हो जाते हैं सारे, ऑटोमेट्स टास्क होते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, बेटर पब्लिक सर्विसेज। बेटर पब्लिक सर्विसेज क्या होता है? सिटीजन गेट क्विक एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स एंड कंप्लेंट्स। आप समझ गए होगे, जैसे कि जो हम लोग हैं वो इजीली एक्सेस ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का, पेमेंट्स का एंड कंप्लेंट्स का। उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव, जो है हमारे पैसे जो पेपर के ऊपर सेफ हो जाते हैं, स्टाफ ऑफिस जो मेंटेन करते हैं उसके ऊपर सेफ हो जाता है। अब आते हैं हम एडवांटेजेस के ऊपर ई-गवर्नेंस के, जो है 24/7 एक्सेस रहता है इसके ऊपर, जो सर्विसेज अवेलेबल रहती है एनी टाइम एनीवेयर। उसके बाद लेस करप्शन, जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं हम एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं एज अ कंपनी, तो ये सारे कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पर। फास्टर कम्युनिकेशन, पीपल कैन कनेक्ट विद द ईजिली ऑफिशियली, तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि हमने पहले ही बात करी थी कि पेपर वर्क नहीं होता, रिड्यूस होता है, उससे पोल्यूशन भी कम होता है, डिस्कशन मेकिंग में हेल्प मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट प्लान्स बेटर पॉलिसीज़ बनती हैं। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन शॉर्ट क्या क्या है। उसके बाद आता है हम डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस जो है गवर्नेंस की, वो डिजिटल डिवाइस है, नॉट एवरीवन हैज़ अ इंटरनेट एक्सेस ऑब्वियसली, जैसे रूरल एरियाज़ में और इवन अब अर्बन एरियाज़ में भी ऐसा है कि कुछ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो वो ऑनलाइन सर्विस नहीं ले सकते हैं और उनको पता भी नहीं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डाटा कैन बी हैक्ड ऑब्वियसली, मिस यूज़ हो जाता है हैक जो डाटा है। उसके बाद टेक्निकल इश्यूज़, तो क्योंकि पुअर इंटरनेट की वजह से सर्विस जो है क्रैश हो जाती हैं। उसके बाद आता है हाई इनिशियल कॉस्ट। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें कॉस्ट जो है मनी जो रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा लग जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ पर्सनल टच। यहाँ पर जो पब्लिक के थ्रू, जो पब्लिक का एक होता है ना कि हम पब्लिक के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते, एक डिस्टेंस आ जाता है, तो उनकी जो कंप्लेंट्स है वो हमारे तक नहीं आ सकती एज अ कंपनी। तो हम ऐसे पब्लिक भी हम उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे, तो एक शेल बन जाती है आगे, एक वॉल टाइप बन जाती है। फिर उसके बाद आता है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न जो होता है उसमें सेंसिटिव सिटीजन डैट मे बी मिसयूज इफ़ नॉट प्रोटेक्टिव प्रॉपर्ली। यहाँ पर जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये इन शॉर्ट में लिखा हुआ, आप एक बार ये रीड कर लेना। और ये मैं नोट्स आपके लिए बना रही हूँ ताकि ये आपको हेल्प मिल सके और आप ये नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। मैंने जितना ईजी हो सकता है मैंने ईजी लैंग्वेज में ही बनाने की कोशिश करी है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ई कॉमर्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन इन ई कॉमर्स। यहाँ पर पहले क्या आता है, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीज़न, जैसे कि गवर्नमेंट टू हम हो जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग सिटीज़न। इसमें क्या आता है, जैसे ऑनलाइन बिल्स पेमेंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, टैक्स फिलिंग जो होता है ये आ जाता है इसमें सर्विसेज। यहाँ पर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B। यहाँ पर क्या है, सर्विस फॉर बिजनेसेस आ जाता है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, टैक्स कंप्लायंस। उसके बाद आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ओके यहाँ पर वही आ जाता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट को, कि हाँ भाई हम इन दोनों पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ऊपर के दो जो हैं, और भी हम कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के टू मैनेज सैलरीज, लीव्स एंड बेनिफिट। यहाँ पर वो याद है कि डाटा में रिकॉर्ड करके चलना जब पड़ता है एम्प्लॉयज़ का, गवर्नमेंट जो अंडर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट में लिखा हुआ है सब कुछ। और उसके बाद आता है ग्रीन गवर्नेंस। ग्रीन गवर्नेंस जो होता है इन्वायरमेंट गवर्नेंस होता है, डिपार्टमेंट होता है एक तरह से। यहाँ पर जो है कि हम रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, पॉलिसी जो इससे रिलेटेड, ग्रीन गवर्नेंस के रिलेटेड, प्रोटेक्ट करने के, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेवलप करने के मामले से रिलेटेड हम ये बनाते हैं यहाँ पर। उसके बाद फोकस इज सस्टेनेबल ग्रोथ। उसके बाद रिड्यूस पोल्यूशन, कन्वर्सिंग, तो ये सारे इस पे आते हैं, मतलब ये रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, नेचर, पोल्यूशन, इनके ऊपर ही है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं की एरियाज़, लाइक ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं हम। पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बैलेंसिंग होता है इकोनॉमिक ग्रोथ विद द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। यहाँ पर दोनों बैलेंस करके चलना होता है। उसके बाद ये उसके ऊपर मतलब ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस पर ध्यान देना है, मतलब ये हमारा मेन एम है। तो ग्रीन गवर्नेंस इनके ऊपर काम करती है। पोल्यूशन कंट्रोल करके रखती है। उसके बाद आता है जैसे कि लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर, वाटर, ये सारे पोल्यूशंस को मैनेज करती है। क्लाइमेट एक्शन, जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, जो फैक्ट्री से गैसेस निकलती है, सारा कुछ जो वो क्लाइमेट पे जाके रुक जाता है, एटमॉस्फेयर जो है
पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसके लिए उसके बाद रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ और फ्यूचर जनरेशन, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। उसके आगे आता है इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ जैसे कि रिसाइकलिंग, रीयूजिंग वेस्ट और ग्रीन एनर्जी जो है, ये बहुत सारी पॉलिसीज़ ऑलरेडी हमें इंट्रोड्यूस कर बैठे हैं पब्लिक के साथ। तो ये यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट पे लिखा हुआ है, आप एक बार रीड करना और ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके आगे चलते हैं, करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, ग्रीन गवर्नेंस। बेनिफिट्स क्या क्या आ सकते हैं? क्लियर इन्वायरमेंट, हमें क्लियर इन्वायरमेंट मिलेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, सारे पोल्यूशन जो कम हो चुके होंगे, इम्प्रूव हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंश्योर डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग नेचर। हमको जैसे कि अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी मामाअर्थ एक बेस्ट एग्जांपल है कि हाँ भाई वो जो नेचर है उसे भी ख़राब नहीं कर रही और एक अच्छा सा प्रोडक्ट भी बना के दे रही है पब्लिक को। तो एक ऐसी कंपनी, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी जो कंपनीज़ हैं इंडिया में बहुत चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद आता है बेटर हेल्थ जैसे कि लेस पोल्यूशन होगा तो उसकी वजह से डिसीज़ जो है हेल्थी, पोल्यूशन रहेगा, जो हेल्थ है हमारी, जो पोल्यूशन की वजह से हमारी ख़राब हो रही है लंग्स एंड ऑल, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्लाइमेट प्रोटेक्शन जैसे मैंने वहाँ पर बताया था। उसके बाद आता है रिसोर्स कन्वर्सेशन, सेव वाटर, फॉरेस्ट, ये सारा कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को सेव करते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे इन क्रिएटिंग जॉब, बूस्ट इकोनॉमी, ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्या है, ग्रीन स्पेस, क्लियर, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जैसे रूरल एरियाज़ में जाते हैं, ज़्यादातर जैसे हम अपने गांव में जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कितनी खुला आसमान होता है, वहाँ पर कितनी अच्छी एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, जो खाना भी है वो भी पूरा नेचुरली डायरेक्ट प्रोवाइड हो रहा है हमें। तो वैसे ही सेम हमें भी यहाँ पर इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फील होगा अगर हम ऐसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट में लिखा है। अब हम आगे चलते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हैं, आप एक बार रीड डाउन करना। मैंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्रीन गवर्नेंस के मैंने ऊपर बना चुकी हूँ वीडियोस, और मैं अभी एक बार ये भी रीड डाउन करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पहले डेफिनेशन लिखी है एक्सपेक्ट्स में कि हाँ भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या मीनिंग है इसका, और ग्रीन गवर्नेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, नेचर के रिलेटेड डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर रिलेटेड टू मैनेजिंग कंपनीज़ को मैनेज करना होता है। यहाँ पर फोकस क्या होता है कि यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो एथिकली और ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी जो है, मतलब पब्लिक से रिलेटेड जो है वो ट्रांसपेरेंट होके चलें। यहाँ पर रिलेटेड टू नेचर है पूरा, कि हम नेचर को पूरा क्लीन रखने की कोशिश करें और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। मेन गोल जो है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, सक्सेस हो। और यहाँ पर क्या है, डेवलप विद द नेचर और कन्वर्सेशन, यहाँ पर जो डेवलप और नेचर के थ्रू ही हो। यहाँ पर की एरियाज़ क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीगल कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल। यहाँ पर रिसोर्सेज और क्लाइमेट को पॉलिसीज़ दी जाती हैं, मतलब इनको रिसोर्सेज को जो है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट करें और अच्छी तरह इफेक्टिवली यूज़ करें, ना कि वेस्ट करें। इम्पैक्ट क्या है, इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट। यहाँ पर अगर कंपनी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, ऑब्वियसली पब्लिक जो है, सिटीजन जो है और इन्वेस्टर जो है वो ट्रस्ट करेंगे कंपनी पे, अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो। यहाँ पर इन्वायरमेंट जो रिड्यूस होगा, डैमेज कम हो जाएगा, ग्रीन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट पे लिखा है दोनों का, आप एक बार रीड डाउन करना और ये अपनी प्लीज़ नोट डाउन कर लेना अपनी नोट पैड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे पार्ट 3।